दिशा सालियान के पिता के आरोपों और उन आरोपों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बीजेपी और शिवसेना के विधायक लगातार न्याय की मांग कर आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं शरद गुट के नेता अनिल देशमुख इसे राजकीय षड्यंत्र बता रहे हैं। वहीं विधायक रवि राणा का कहना है कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस वक्त मामले को दबाया गया। ऐसे में जो इस मामले में आरोपी हो उस पर एक्शन होना चाहिए। दिशा सालियान के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ। ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। पिता ने महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब भी आवाज उठाई थी, पर उस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। बेटे को बचाने के लिए पूरी सरकार आगे आई थी उनकी। एक पिता ने अपने बेटी को न्याय देने की मांग की है और मुझे विश्वास है देवेंद्र फडणवीस साहब उसकी जांच करेंगे और आदित्य ठाकरे का जो नाम बार बार सब तरफ से आ रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी। मामले में आदित्य ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं। खुद दिशा के पिता इस बात का आरोप लगा चुके हैं। आदित्य ठाकरे पर एफआईआर की मांग कर चुके हैं और अब जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछो तो भागते नजर आए। ऐसे में सवाल ये कि अगर वो बेगुनाह हैं तो फिर सवालों का सामना क्यों नहीं करते। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। उस मामले में जांच पूरी हो गई, अब एक राजनीति हो रही है। इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। उस समय उनकी सरकार थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बचाया गया लोगों को। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको छुपा रही थी सरकार और उसका इन्वेस्टिगेशन, और जो साफ होते हैं उनमें सीबीआई इंक्वायरी में भी साफ निकल के आएंगे। उनको चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन होने दें ताकि उनके ऊपर जो भी लगा दाग जो है वो साफ हो। इधर दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, उसके कई सारे टुकड़े किए। लेकिन इस जांच में काला जादू का एंगल भी सामने आया है। मेरठ में एक पत्नी कातिल बन जाती है, अपने पति की जान की दुश्मन बन जाती है और जब इसकी तफ्तीश होती है तो हत्या का कनेक्शन तंत्र और मंत्र के साथ काला जादू से जुड़ता है। इस मर्डर थ्योरी के पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन एंगल सामने आए हैं। बेवफाई तो मुस्कान ने सौरभ के साथ की थी। पति जन्मदिन मनाने लंदन से आया, लेकिन पत्नी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में चिनवा दिया। पुलिस तफ्तीश करते करते आरोपी साहिल के कमरे तक पहुंची तो वहां से तंत्र मंत्र की बू आई। साहिल के कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं, अजीब सी भाषा लिखी नजर आई। यहां तक कि शैतान की तस्वीर भी उसके कमरे की एक दीवार पर बनी नजर आई। इसलिए इस मर्डर केस की जांच अंधविश्वास के एंगल की तरफ घूम गई। कहा जा रहा है साहिल अपनी मरी हुई मां से बात किया करता था। अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है, जो तस्वीरें उसके कमरे से प्राप्त हुई है, वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। रहस्यमयी तांत्रिक चिन्ह मिले हैं, जिसके बाद अब इस बात को और भी ज्यादा बल मिलता है। पुलिस की जांच अब अंधविश्वास के एंगल पर आगे बढ़ रही है। पुलिस जांच कर रही है कहीं नमक और बिल्ली के तिलिस्म ने ही तो सौरभ को मौत के घाट नहीं उतारा। इधर साहिल के कमरे की तलाशी लेते वक्त पुलिस के हाथ जांच का एक और एंगल लगा, जिसके बाद सौरभ हत्याकांड में नशे का एंगल भी पुलिस ने अपनी जांच का विषय बनाया है। इसके बाद मुस्कान और साहिल की मुश्किल बढ़ती दिखाई दी। पुलिस को तलाशी के दौरान साहिल के कमरे में मौजूद अलमारी और बैग से नशे का सामान मिला है। कमरे में बियर की कई बोतलें भी थीं। ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा, में ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है, काके में ये है। नशा करने की लत केवल साहिल को ही नहीं थी। आरोप तो ये भी है कि मुस्कान और साहिल दोनों साथ में नशा किया करते थे। मुस्कान अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाना चाहती थी और साहिल अंधविश्वास पर भरोसा करता था। मुस्कान ने खुद में दैवीय शक्ति होने का दावा किया, साहिल को अपनी बातों से भ्रमित किया। खुद में साहिल की मां की आत्मा होने तक का दावा किया, साहिल की मां बनकर उससे ही बात की।
और साहिल का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो सौरभ की हत्या कर दे। साहिल और मुस्कान रस्तोगी ने उसको मार दिया था, सौरभ की हत्या कर दी थी। उसके बाद कुछ जो टुकड़े हैं बॉडी यानी कि शव के, वो टुकड़े लेकर वो यहाँ पर भी पहुँचा था। अब इसके बाद नया एंगल जुड़ चुका है और अब चर्चा जोर से इस बात की हो रही कि क्या तंत्र विद्या से साहिल जुड़ा हुआ था। मुस्कान ने सबके चेहरे की मुस्कान छीन ली, लेकिन जिस निर्मम तरह से एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला वो कई सवाल खड़े करता है। इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड की तरह राजस्थान के जयपुर में भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ अपने पति का मर्डर किया, बल्कि इसकी जानकारी किसी को कानों कान न लगे, इसके लिए उसके शव में आग लगा दी। पंद्रह सेकंड के इसी सीसीटीवी फुटेज ने जयपुर हत्याकांड के सच को सामने लाकर रख दिया। इसी वीडियो में एक बाइक पर कातिल शव ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो गवाही दे रहा है कि कितनी बेरहमी से एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। सफेद रंग के इसी प्लास्टिक के बोरे में पति का शव है, जिसे प्रेमिका मोटरसाइकिल पर लेकर बैठी हुई है। पुलिस के मुताबिक शव को बोरे में भरकर ये दोनों कातिल जंगल में ले गए और उसकी पहचान मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने व्यक्ति को जो मृतक है उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहाँ डंप किया हुआ था। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को धर दबोचा और अपनी कस्टडी में ले लिया। वहीं जयपुर में कातिल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचता था। पत्नी खुद को फैक्ट्री में काम करना बताती थी। 5 साल से आरोपी दीनदयाल के साथ रिलेशन में थी। पति को पत्नी ने कपड़ों की दुकान में काम करने का जैसे ही पता चला, उसकी दुकान पर आरोपी दीनदयाल भी काम करता था। मृतक दुकान पर पहुंचा तो दीनदयाल से बहस हो गई। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को दूसरी मंजिल पर ले जाकर दुकान पर पहले लोहे की रॉड से हमला किया। इसके बाद पत्नी ने पति का गला रस्सी से दबाया। शव को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के बोरे में भरा और जंगल में जाकर पहचान छिपाने के लिए उसमें आग लगा दी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में ग्रीन बेल्ट पर मौजूद 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलते चलते रुक गया। सुबह तड़के जब बुलडोजर मंदिर को समतल करने पहुंचा तो स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए और जमकर विरोध किया। इन मंदिरों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नोटिस भी चिपकाया गया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 13 बुलडोजरों के साथ सुबह तड़के 4 बजे डीडीए की टीम करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 पर पहुंच गई। यहाँ ग्रीन बेल्ट पर बने तीनों मंदिर, काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर को गिराने की कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी कि वहां के विधायक रविंदर सिंह नेगी और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। स्थानीय हिंदुओं ने बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। तमाम विरोध के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई। एक ही जगह पर 3 मंदिर हैं और तीनों के अलग अलग नाम हैं। एक तरफ कालीबाड़ी मंदिर है तो दूसरी तरफ अमरनाथ मंदिर है और तीनों पर ही नोटिस चस्पा किया गया है कि इसको डिमोलिश किया जाएगा। हालांकि सुबह जब यहाँ पर डीडीए की टीम पहुंची और पुलिस फोर्स पहुंची तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये 40 साल पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और इसे तोड़ा ना जाए। हालांकि यहाँ के जो विधायक है रवि नेगी, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अनिश्चितकाल के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया है। लोगों का कहना है कि 40 साल पुराने मंदिर को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। मंदिर में काली पूजा करने के एनजीटी हर साल परमिशन भी देता है।